हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने एक दांव खेल दिया है। वो दांव है अखिलेश यादव और मायावती, जो अभी हाल ही में घनिष्ठ दोस्त बने हैं, गठबंधन किया है, उनके बीच में दरार पैदा करने का एक बेहद शानदार फॉर्मूला निकाला है। एक पुरानी रिपोर्ट निकाली है विजिलेंस कमीशन की, लोकायुक्त की, और उसके आधार पे जब ईडी में एक रिपोर्ट फाइल हुई थी, एक एफआईआर फाइल हुई थी, उस ईडी की जो एफआईआर थी उस वक्त उसमें कुछ नहीं हुआ था और अब मोदी सरकार ने उसमें एक्शन लेना शुरू किया है। जाहिर है अखिलेश यादव सरकार के समय में ये एफआईआर फाइल हुई थी, अखिलेश यादव सरकार का रोल था बीएसपी के खिलाफ, और अब उस एफआईआर पर ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू की है। दिल्ली और लखनऊ के कई ठिकानों पर, 6-7 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जब उसको पुख्ता सबूत मिल गए उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। अच्छा, किन लोगों पर ये रेड हुई और मामला क्या है वो जान लीजिए। ये मामला है स्मारक घोटाला, 1400 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। कैसे ये हुआ? दरअसल जो लखनऊ में जो पार्क था, और जो लखनऊ में अम्बेडकर पार्क था, जो नोएडा में पार्क बना, रमाबाई उद्यान था, ऐसे कई जगह मायावती ने अपनी मूर्तियाँ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्तियाँ, ढेर सारे ऐसे उद्यान बनवाए, उनमें ढेर सारा पत्थर लगवाया गया। 1400 करोड़ रुपए करीब बताया जा रहा है। ऐसे में लोकायुक्त को शिकायत मिली और उसने मामला दर्ज किया, और जब अखिलेश यादव सरकार में इनकी और आगे बढ़ी बात, उस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा जो मंत्री थे मायावती के टाइम में, और उनके 12 एमएलए के खिलाफ ये मामला चला। और ऐसे में लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर अखिलेश यादव सरकार के टाइम में विजिलेंस कमीशन ने एक एसआईटी बनाई, 7 इंस्पेक्टर्स को इस एसआईटी में नियुक्त किया, और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो ये मामला ईडी तक पहुंचा, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार उस वक्त मायावती के खिलाफ थी। मामला ईडी में पहुंचा, ईडी ने थोड़े दिन जांच शुरू की और मामला वहीं दब गया, और ना तो विजिलेंस कमीशन ने जांच आगे बढ़ाई और ना ही ईडी ने कुछ किया। तो ऐसे में अब जबकि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया है, तो एक तरह से मोदी सरकार के वक्त में ईडी फिर एक्टिव हो गई है। पहले अखिलेश यादव के जो खनन घोटाला था, माइनिंग घोटाला था, उसमें बुलंदशहर की जो डीएम रह चुकी थी आईएएस चंद्रकला और कई लोगों के यहाँ रेड पड़ी। अब अखिलेश यादव के बाद मायावती निशाने पर आई हैं, और मायावती का ये पुराना स्मारक घोटाला फिर से खुल गया है, और इसमें अखिलेश यादव के कंधे पर रखकर मोदी ने बंदूक चलाई है, और ऐसे में दोनों के बीच में दरार भी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव सरकार ने इस पूरे मामले में इनिशिएट किया था। लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद विजिलेंस कमीशन की एसआईटी बनाई गई, और फिर उसमें रिपोर्ट आई, ईडी में एफआईआर कराई गई, और बिना सरकार के हो नहीं सकता था। लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में ईडी बिल्कुल चुनावों से ठीक पहले एकदम एक्टिव हो गई, और ये सरकार के सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत हैं। तो छापे पड़ रहे हैं, या तो ये उन लोगों के यहाँ पड़ रहे हैं जिन्होंने पत्थर सप्लाई किया था, या वो जो चीफ इंजीनियर्स जुड़े हुए थे, ढेर सारे लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, इन लोगों ने तमाम सारी मनी लॉन्ड्रिंग इधर से उधर की, ढेर सारा पैसा कमाया, स्कैम किया। अब वो लोग जब बोलेंगे तो जाहिर है जांच ऊपर तक जाएगी। हालांकि पिछली बार लोकायुक्त की जांच में और विजिलेंस कमीशन की जांच में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा तक ये रह गई थी बात, लेकिन अब इस जांच का दायरा बढ़ सकता है, और मायावती की एक तरह से मायावती गिरफ्त में आ सकती हैं उसके, ऐसा बोला जा रहा है। और नहीं भी आती हैं तो उन पर दबाव तो बनता ही है, और वो दबाव कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दे सकता है, ऐसा शायद मोदी सरकार ने सोचा होगा। तो ईडी की जांच इस तरफ इशारा कर रही है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, या दोनों को प्रेशर में लाना चाहते हैं। इस बारे में जो भी और कोई खबर आएगी आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।